हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज केडब्ल्यू एंड केवीए क्या है। केडब्ल्यू मीन्स कि किलोवाट एंड केवीए मीन्स किलोवाट एम्पियर क्या है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। केडब्ल्यू से केवीए एंड केवीए से केडब्ल्यू कैसे कन्वर्ट करेंगे उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड हम शुरू करते हैं। जो केडब्ल्यू है जो एक बेसिक टर्म है, मीन्स कि आपके घर में कोई लोड है, टीवी हो गया, फैन, लैंप, उसके ऊपर उसकी रेटिंग दी होगी जो किलोवाट में होगी। मीन्स के जो 1000 से ज़्यादा वाट होगा तो किलोवाट में होगी और 1000 से कम होगा तो वहाँ पे ओनली वोट लिखा होगा। तो किलोवाट है वो आपको पता ही है, लेकिन केवीए क्या है वो ज़्यादातर कन्फ्यूजन रहता है। दोनों का पावर का यूनिटी है जो केडब्ल्यू एंड केवीए। तो कोई रेटिंग है जो केडब्ल्यू में होता है, कोई रेटिंग केवीए में होता है, वो क्यों होता है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो चलिए फिर हम पहले केडब्ल्यू क्या है वो देख लेते हैं। जो केडब्ल्यू है मीन्स के एक्चुअल पावर है, इसको आप रियल पावर, एक्टिव पावर भी बोल सकते हैं। अगर आपको किलोवाट फाइंड करना है तो कैसे होगा, V इंटू आई कोस फाई होगा। मीन्स के वोल्टेज, एम्पियर एंड कोस फाई। कोस फाई क्या है, हमारा पावर फैक्टर है जो 0 से लेके 1 तक मेज़र कर सकते हैं। अगर आपका जो पावर फैक्टर है जो मैक्सिमम मीन्स के नियरली 1 रहेगा तो हमारा जो सिस्टम है, कोई इक्विपमेंट है, इसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम रहती है जब उसका पावर फैक्टर है 1 रहता है तब। तो अब केवीए फाइंड करना है तो कैसे होता है, यहाँ पे जो केवीए है उसको आप टोटल पावर भी बोल सकते हो। यहाँ पे हमने देखा था कि 1000 से ज़्यादा वाट होगा तो वहाँ पे हम किलो का यूज़ करेंगे, मीन्स के किलोवाट यूज़ करेंगे। यहाँ पे भी हम जो केवीए है जो उसका रेटिंग है जो 1000 से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे हमने किलो यूज़ किया है। तो हम केवीए फाइंड करना है तो क्या होगा, V इंटू आई। V मीन्स के वोल्टेज, ए मीन्स के एम्पियर है, तो V इंटू आई केवीए है। तो यहाँ पे जो केवीए में कोस फाई का यूज़ नहीं होता है, यहाँ पे जो केडब्ल्यू है उसमें कोस फाई जो इंक्लूडेड है। तो ये मेजर डिफरेंट है जो केडब्ल्यू एंड केवीए में जो कोस फाई है मीन्स के पावर फैक्टर है वो क्यों होता है उसके ऊपर भी हम आगे बात करेंगे। कि हमारी कोई नेम प्लेट है मोटर की, उसकी रेटिंग है जो केडब्ल्यू में होगी तो वहाँ पे जो कोस फाई है उसमें नेम प्लेट में दिया होगा। अगर जो कोई रेटिंग ऐसी है, मान लो कि ट्रांसफार्मर हो गया, डीजल जनरेटर हो गया, उसकी रेटिंग है जो केवीए में होती है, वहाँ पे कोस फाई मीन्स के पावर फैक्टर नहीं होता है। जो केडब्ल्यू में रेटिंग रहती है वहाँ पे कोस फाई का यूज़ होता है। तो क्यों होता है वो हम आगे बात करेंगे। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि केडब्ल्यू से केवीए एंड केवीए से केडब्ल्यू है वो कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे जो जनरेटर हो गया या ट्रांसफार्मर हो गया जिसका रेटिंग केवीए में रहता है, यहाँ पे ट्रांसफार्मर का रेटिंग केवीए में क्यों रहता है उसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बनाया है। ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाके आप देख सकते हो। अगर आपके पास कोई जनरेटर है या ट्रांसफार्मर है जिसका रेटिंग केवीए में रहता है तो आप उसके साथ कितना लोड कनेक्ट करोगे, जो हमारा लोड होगा, जो मोटर होगी, तो उसका जो रेटिंग है जो केडब्ल्यू मीन्स के किलोवाट में होगा, तो आप कितना किलोवाट तक लोड कनेक्ट कर सकते हो वो देखने के लिए आपको केवीए से केडब्ल्यू वो कन्वर्ट करने का रहता है। तो यहाँ पे मान लो कि आपके पास कोई ट्रांसफार्मर है जिसका रेटिंग है जो केवीए में मीन्स के 125 केवीए का ट्रांसफार्मर है और उसके साथ हम जो भी लोड कनेक्ट करेंगे उसका एवरेज पावर फैक्टर है जो 0.8 है। तो उसका कितना किलोवाट हम कनेक्ट करते हैं चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपको किलोवाट फाइंड करना है तो किलोवाट इज इक्वल टू केवीए इंटू पावर फैक्टर। यहाँ पे जो केवीए है जो 125 केवीए है और जो पावर फैक्टर है जो 0.8 है, तो उसका आंसर क्या हुआ, जो 100 किलोवाट हुआ। तो आपके पास जो ट्रांसफार्मर के है उसका रेटिंग है जो केवीए में 125 केवीए होगा, तो आप जो मोटर या कोई लोड है वो 100 केवीए तक उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। चलिए फिर हम सेकंड देख लेते हैं कि केडब्ल्यू से केवीए वो कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे मान लो कि कोई आपके पास लोड है, कोई इंडस्ट्री का लोड है, उसको जनरेटर या ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट है, तो कितना केवीए का ट्रांसफार्मर या जनरेटर है वो खरीदेगा। उसके लिए आपको केडब्ल्यू से केवीए जो कन्वर्ट करने का रहता है। तो चलिए फिर हम देख लेते हैं कि यहाँ पे मान लो कि आपकी कोई इंडस्ट्री है जिसका जो लोड है जो 200 किलोवाट है और वहाँ पे जो पावर फैक्टर है जो एवरेज पावर फैक्टर है जो 0.8 है और उसकी फ्रीक्वेंसी है जो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। हम इंडिया में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी क्यों यूज़ करते हैं उसके ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया है, ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाके आप देख सकते हो।
तो चलिए फ्रेंड हम यहाँ पे देख लेते हैं कि केवीए आपको फाइंड करना है। तो केवीए इज इक्वल टू KW अपॉन पावर फैक्टर। यहाँ पे जो हमारे पास लोड है जो 200 किलोवाट है, तो यहाँ पे 200 अपॉन जो हमारे पावर फैक्टर लिया है जो 0.8 लिया है, तो 200 अपॉन 0.8, तो हमारा जो केवीए आया जो 250 केवीए आया। मीन्स कि आपके पास जो 200 किलोवाट का लोड है, तो आपको जनरेटर या ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट है, तो आप 250 केवीए का ट्रांसफार्मर है जो आप खरीद सकते हो। चलिए फ्रेंड हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि केवीए एंड KW में क्या डिफरेंस है। केवीए रेटिंग है जो ज़्यादा रहती है KW रेटिंग से। यहाँ पे जो हमने एग्जांपल देखा था कि हमारे पास 200 किलोवाट का लोड है और हमको ट्रांसफार्मर या जनरेटर की रिक्वायरमेंट है जिसका रेटिंग है जो केवीए में रहता है, तो 250 केवीए का ट्रांसफार्मर या जनरेटर की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे जो केवीए रेटिंग है वो ज़्यादा है, किलोवाट रेटिंग है जो कम है, इसलिए यहाँ पे केवीए रेटिंग है वो ज़्यादा रहती है किलोवाट रेटिंग से। अगर आपके पास कोई सिस्टम है, मीन्स के कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जिसका पावर फैक्टर है जो 1 होगा, तो केवीए इज इक्वल टू KW हो जाएगा। बट हमारी जो सिस्टम है उसमें जो पावर फैक्टर है जो 1 नहीं रहता, अगर 1 होगा तो उसकी एफिशिएंसी है जो 100% होगी। तो हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो कोई भी ऐसा इक्विपमेंट नहीं है जो 100% एफिशिएंसी देता हो, इसलिए यहाँ पे पावर फैक्टर है जो 0.8 या 0.9 रहता है। अगर 1 होगा तो केवीए इज इक्वल टू KW होगा। अगर आपके पास कोई सिस्टम है इसका रेटिंग केवीए में है या KW में, वो कैसे पता चलेगा, चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो कोई सिस्टम है जिसका आउटपुट इलेक्ट्रिकल होगा, तो उसका जो रेटिंग है जो केवीए में होगा। मीन्स कि यहाँ पे जो जनरेटर हो गया, ट्रांसफार्मर होगा, उसका आउटपुट है जो इलेक्ट्रिकल है, जो हमको इलेक्ट्रिकल पावर देता है, तो उसका रेटिंग है जो केवीए में रहता है। अगर सेकंड हम देख लेते हैं कि कोई भी सिस्टम है जिसका आउटपुट मैकेनिकल है, मीन्स कि हमारी मोटर हो गई, उसमें हम इनपुट में हम इलेक्ट्रिकल पावर देंगे और उसका आउटपुट है जो मैकेनिकल पावर होगा, तो उसका रेटिंग है जो KW में होगा। तो आई होप कि आपको पता चल गया केवीए एंड KW में क्या डिफरेंस है। जो मेन डिफरेंस है जो पावर फैक्टर का ही है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी कमेंट एंड लाइक हमको सपोर्ट करती है आगे अच्छे टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए। अगर आप हमारी चैनल पे नए हो तो हमारी चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, तो आपको नोटिफिकेशन मिले।